26 दिन तक चला अनशन, हजारों छात्रों का समर्थन, कई दौर की बातचीत और आखिरकार 23 जुलाई की देर रात सोनम वांगचुक ने अपना ये अनशन खत्म कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पिछले 26 दिनों से अपनी मांगों पर अड़े वांगचुक अचानक मान गए। सरकार ने उन्हें ऐसा कौन सा भरोसा दिया जिसके बाद उन्होंने पहली बार अन्न ग्रहण किया, और क्या इस फैसले के बाद छात्रों का आंदोलन भी खत्म हो जाएगा? अगले कुछ मिनटों में आपको ये पूरी कहानी आसान भाषा में हम बताते हैं। देखिए, सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे थे। उसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। उनका कहना था कि देश में लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है और सिर्फ बयानबाजी से बात नहीं बनेगी। उनकी सबसे बड़ी शर्त उस वक्त थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और सरकार जो भी वादा करे वो लिखित रूप में करे। उनका कहना था कि मौखिक आश्वासन पहले भी कई बार दिए गए, लेकिन बाद में उन पर अमल नहीं हुआ। इसीलिए इस बार उन्हें ऐसा दस्तावेज चाहिए था जिसे भविष्य में सरकार भी नकार ना सके। हालांकि बाद में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे वाली मांग उनकी मांगों में शामिल नहीं थी। पिछले 2 दिनों में सरकार और आंदोलन के प्रतिनिधियों के बीच लगातार कई दौर की बातचीत हुई। शुरुआत में बातचीत आगे बढ़ती दिखी, लेकिन मामला इसीलिए अटक गया क्योंकि वांगचुक और उनके साथ मौजूद प्रतिनिधि लिखित आश्वासन से कम पर तैयार नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी वजह से उनका अनशन 2 दिन और बढ़ गया। बाद में सरकार ने उनकी इस शर्त को स्वीकार किया और देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनसे मुलाकात करने पहुंचे। उनके साथ लेह एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। इस बैठक में सरकार की ओर से लिखित आश्वासन सौंपा गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी के बाद वांगचुक ने अपना 26वां दिन लंबा अनशन समाप्त कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस लिखित आश्वासन में आखिर क्या लिखा था। सरकार ने कुल 3 बड़े वादे किए हैं जिनकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहला आश्वासन उन छात्रों और प्रदर्शनकारियों को लेकर है जो पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार ने ये भरोसा दिया कि जिन लोगों ने हिंसा नहीं की उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। खासतौर पर 20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल प्रदर्शनकारी जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे उन पर दर्ज मामलों को वापस लिया जाएगा या आगे कार्रवाई ना करने की बात लिखित रूप में दी गई है। ये मांग आंदोलन की शुरुआत से ही प्रमुख मांगों में शामिल थी। दूसरा बड़ा आश्वासन बताया जा रहा है कि परीक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ है। सरकार ने लिखित रूप से कहा है कि संसद में पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में खामियों और सुधारों पर विस्तृत चर्चा कराई जाएगी। इसका उद्देश्य केवल मौजूदा विवाद पर बहस करना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्थायी व्यवस्था तैयार करना बताया गया है। लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों के बाद ये मांग छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण भी मानी जा रही थी। तीसरा और सबसे भावुक मुद्दा उन परिवारों से भी जुड़ा है जिन्होंने कथित तौर पर पेपर लीक और परीक्षा विवाद के बाद अपने बच्चों को खो दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने बताया कि ऐसे छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा देने का प्रयास किया जाएगा और इस पर सकारात्मक विचार किया जाएगा। हालांकि अभी इस विषय पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन पहली बार सरकार ने इसे लिखित दस्तावेज में शामिल किया है। अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने समर्थकों, छात्रों, लेह एपेक्स बॉडी और उन सांसदों का धन्यवाद भी किया है जो पिछले कई दिनों से उनके साथ खड़े रहे, उनसे मुलाकात करते रहे। उन्होंने बताया कि लगभग 65 सांसद उनसे मिलने पहुंचे थे और उन्होंने हस्ताक्षर कर अनशन खत्म करने की अपील भी की थी। वांगचुक ने यह भी कहा है कि 26 दिन बाद उन्हें पहली बार कुछ खाने को मिला। उन्होंने मुस्कुराते हुए एक वीडियो में कहा कि खाना स्वादिष्ट जरूर लगा, लेकिन भूख का अपना कोई स्वाद नहीं होता। उन्होंने आंदोलन से जुड़े छात्रों को एक और महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा कि चाहे किसी भी तरह का उकसावा मिले, आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहना चाहिए। अगर कोई हिंसा फैलाने की कोशिश करे तब भी जवाब हिंसा से नहीं बल्कि शांति से दिया जाए। उन्होंने छात्रों से अपील की कि आंदोलन की ताकत अनुशासन और अहिंसा में है, इसीलिए किसी भी हाल में इसे कमजोर नहीं होने देना चाहिए। उधर इस पूरे घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पेपर लीक के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर एक संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि पेपर लीक कोई सामान्य गलती नहीं बल्कि लाखों छात्रों और उनके परिवारों के साथ गंभीर अन्याय है। उन्होंने बताया था कि पिछले 2.5 महीनों में इस मामले में तेजी के साथ कार्रवाई की गई है, आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
इसी के साथ प्रधानमंत्री ने ये भी घोषणा की थी कि पेपर लीक जैसे मामलों में जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और इसी क्रम में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक विशेष अदालत नामित कर दी है जो सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी। सरकार का ये दावा है कि इससे ऐसे मामलों में जल्दी फैसला आएगा और दोषियों को जल्द सजा मिल सकेगी। इसी बीच शिक्षा मंत्रालय में भी बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला कर दिया गया है और उनकी जगह नरेश पाल गंगवार को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि सरकार ने इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बताया है, लेकिन ये फैसला भी उसी समय आया है जब पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे देश में बहस जारी है। हालांकि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो चुका है, लेकिन आंदोलन अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक सीजेपी के प्रतिनिधियों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच आगे भी अब बैठक होनी है, जिसमें बाकी मांगों और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। यानी आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में यह तय होगा कि सरकार अपने लिखित आश्वासन को कितनी तेजी के साथ लागू करती है और क्या छात्रों की बाकी मांगों पर भी सहमति बन पाती है या फिर ये आंदोलन और बड़ा होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।